प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। लेसन हमारा बच्चों प्राणियों में पोषण। आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन से संबंधित। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता अथवा भोजन बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निकलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है बच्चों। भोजन अंदर ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है और उनके कार्य भी भिन्न हैं। आइए बच्चों दांतों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दांत कृंतक होते हैं, आगे वाले दांत होते हैं। आगे वाले जो दो दांत होते हैं बच्चों, नीचे वाले जबड़े में दो नीचे और दो ऊपर होते हैं, इनको कृंतक कहा जाता है। ये काटने वाले दांत होते हैं। रदनक चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं बच्चों। दो एक साइड में होते हैं और दो दूसरी साइड में होते हैं। चार नीचे और चार ऊपर होते हैं बच्चों, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अगर चौर्णक चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। दो इस साइड में होते हैं, जो दो दूसरी साइड में होते हैं। चार नीचे चार ऊपर होते हैं, यानी 8 दांत होते हैं अगर चर्वणक। और चर्वणक बच्चों चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। ये 3 एक साइड में होते हैं, 3 दूसरी साइड में होते हैं। 3 और 3 6 नीचे होते हैं और 6 ऊपर होते हैं, यानी टोटल 12 दांत होते हैं मुंह के अंदर। चर्वणक। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लार उत्पन्न करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित अथवा लार रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। क्या जब लार ठीक से मिश्रित हो जाते हैं तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं बच्चों। जीभ के बारे में जानेंगे। जीभ एक मांसपेशीय संरचना है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती है जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। जैसे अगर भाग पर हमें मीठे का पता लगता है, खट्टे भाग का हमें साइडों से पता लगता है, नमकीन भाग का जीभ के अगर और कुछ हिस्सा आ जाता है साइडों का भी, और कड़वे भाग का हमें पीछे वाले हिस्से से पता चलता है कि कोई वस्तु कड़वी है मीठी है। जीभ आसानी से पता लगा लेती है। दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत होती है बच्चों। खाना खाने के बाद हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का भी गठन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंतक्षय कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। आइए बच्चों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा पाचन तंत्र सही रहता है और इसे टुकड़े टुकड़े करके बिल्कुल चबाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पेट को कम काम करना पड़ता है और हमारा पाचन तंत्र सही रहता है। हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करनी चाहिए। ये वाला आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित का प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि का क्या कार्य होता है? लार उत्पन्न करना। तो मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस अथवा लार उत्पन्न करती है। दूसरा देखिए जीभ। जीभ के कार्य आप लिख सकते हैं। जीभ स्वादों का पता लगाने में सहायता करती है। जीभ बोलने में भी सहायता करती है बच्चों, तो आप ये लिख सकते हैं। चवर्णक। चवर्णक क्या काम करता है बच्चों? चबाने और पीसने का काम करता है। भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है, इसमें से आप लिख सकते हैं। और लार बच्चों क्या काम करती है? लार जो है वो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है और भोजन को मुलायम बना देती है, जिससे वो भोजन आसानी से अंदर पेट में जा